कि कौन से ऐसे वर्ब है जिनके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और किसके बाद नहीं आता। तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगी, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो सेकंड रूल है उसमें ये चीज आता है कि जितने ट्रांजिटिव वर्ब है, आर यू अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? व्हाट इज दैट? अक्षर को ट्रांसफर कर सके ऑब्जेक्ट पे। गुड, ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है अगर आप समझ पाते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब मींस जहां ट्रांसफरेबल हो ये जो भी एक्शन हो रहा है वो, यानी एक्शन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब इसका हम नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ट्रांजिटिव, हाँ ठीक है, देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स दो टाइप के हैं जिसमें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव भी दोनों डायनामिक वर्ब्स के अंदर आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मेन हाँ सकर्मक या नकर्मक जिसको हिंदी में बोलते हैं। सकर्मक अकर्मक अगर समझ पाओ तो ठीक, मुझे भी समझा देना क्योंकि मैं आज तक हिंदी में नहीं कर पाई। ट्रांजिटिव वर्ब का सिंपल सेक्शन क्या होता है? ऐसे वर्ब, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट गिवन है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, इसको हम सिंपल जैसे इन्होंने बताया वैसे समझ सकते हैं कि जहां वर्ब के एक्शन को ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंपल, ठीक है। हम चेक करते हैं, रूल ने ये बता दिया सिंपल कि जितने ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। उसमें से एंजॉय जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या एंजॉय के बाद हमारे ऑब्जेक्ट गिवन है। दे एंजॉय द क्लास, ये बताइए, ये आपका मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करते हैं? किसी भी मेन वर्ब से हु या व्हाट पूछते हैं, लाइक एंजॉयड हु, और इसके आगे आंसर आना चाहिए किसने एंजॉय किया? द क्लास। एंजॉयड व्हाट, क्या एंजॉय किया? द क्लास। दोनों ही सेंस आ सकता है, एक तरफ हम ये मान सकते हैं क्लास के लोग, दूसरे समय मान सकते हैं क्लास एज एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली गिविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइन, तब ये अपने आप में जस्टिफाइड और ये लाइन करेक्ट। दूसरी बात, दे एंजॉयड हु, एंजॉयड के बाद अगर हु बोलूं तो क्या इसका आंसर आ रहा है? एंजॉयड व्हाट बोलूं तो क्या इसका आंसर आ रहा है? नहीं। तो ये इन द क्लास किसका आंसर है? वेयर। एंजॉयड वेयर, उसका आंसर आ रहा है कि इन द क्लास। देखा आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं था तो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मिल गया। एक रूल है ऑब्जेक्ट फाइंड करने का कि किसी भी मेन वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए और वो फिक्स प्रीपोजिशन ना हो तो याद रखना उस स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एंड बाय रूल आपको पता है कि एंजॉय जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो रूल कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आपके ऑब्जेक्ट्स गिवन नहीं होंगे तो माइंड इट कि वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? themselves, themselves, ठीक है, themselves। तो लाइक क्या हो जाएगी? दे एंजॉयड themselves in the class। जितने न्यू कैंडिडेट्स है क्लास में, दे विल आंसर द लास्ट वन नाउ। They enjoyed very much is the object given in the line? New candidates answer me. Enjoyed who क्या आंसर है? Enjoyed what क्या आंसर है? Enjoyed how इसका आंसर है very much, बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यानी जब भी आप याद रखो who and what के अलावा how, where इनके आंसर्स मिलते हैं how, where, when, तो वो एडवर्ब होता है। That means again the object is not given। तो क्या यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए? यस। हम यहाँ क्या करेंगे? themselves। अभी समझ में आएगी themselves का क्या रूल होता है? जहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होगी दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, जहाँ नहीं होगा दैट मीन्स यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय गिविंग दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर देयर। गॉट इट? ऐसे मैं आपको बोलती हूँ अक्विट के लिए बनाने के लिए, ACQUIT। अक्विट अगेन एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अक्विट मतलब किसी को बेल दे देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना, फ्री कर देना, टू सेट फ्री, ठीक है। अब मैंने अगर बोला प्रिजनर अक्विटेड वाज prisoner was acquitted from the jail, is the line correct in itself? नहीं, देखते हैं। acquitted इसमें मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो acquitted who क्या दिया हुआ आंसर? acquitted what क्या दिया हुआ आंसर? नहीं। that means object is not given, तो यहाँ पे हमें लगाना है, तो क्या हो जाएगा?
प्रिजनर के लिए क्या लिखोगे? हिमसेल्फ। प्रिजनर वाज एक्विटेड। हाँ, अब ये चीज बताओ कि क्या ये लाइन एक्टिव वॉइस में थी? ये रूल केवल एक्टिव वॉइस के लिए। आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ हमेशा आईएनजी लगता है एक्टिव मोड पे। क्या इसमें आईएनजी यूज है? नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी द लाइन इज देयर इन पैसिव, वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जब भी पैसिव होगा तो यहाँ पर हम कभी यूज नहीं करते, तब ये लाइन करें। एक ये भी नया चीज पता है। अब मैं एक एक्टिव लाइन बनाती हूँ। प्रिजनर के द ऑफिसर अक्विट सक्सेसफुली। क्या ये लाइन अभी करेक्ट है? क्या आपको ये दिख रहा है ये लाइन का नीचे एक्टिव में है? एक्टिव में है। इसमें कहीं पे भी इज़म और वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा, दैट इज देयर इन एक्टिव। ठीक है, गुड। दैट मींस एक एरर इसमें और है क्योंकि पूरी प्रेजेंट टेंस में तो ये अक्विट्स आएगा। द प्रिजनर अक्विट्स सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या चीज की नीड है? ऑब्जेक्ट गिवन है इसमें सब। ये अक्विट्स हु या व्हाट का आंसर दे रहा है यहाँ नहीं। अगेन यहाँ पे हाउ का आंसर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक जरूरत है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। व्हाट विल बी दैट? हिमसेल्फ। अभी क्लियर है कि यहाँ पे क्यों आया? ठीक है, तो फिर मैं आज आपको एक लाइन दे रही हूँ, सोच के मुझे बताओ। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ये जो रूल है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब की सिर्फ एक्टिव वॉइस की कंडीशन में लगता है। एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जहां पे सब्जेक्ट एक्टिवली कोई काम कर रहा है। और इसके दो तरीके समझने के लिए, या तो आप इन शब्दों से समझिए कि जहां पे सब्जेक्ट खुद से एक्टिवली काम कर रहा है, और दूसरा चीज रूल्स, जिनको रूल समझ में आते हैं टू द पॉइंट ऑफ रूल से समझिए। रूल्स कहता है कि इज, एम, आर या वाज, वर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लाइक ही वाज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ ही खुद ही एक्टिवली काम कर रहा है, जा रहा है मार्केट में, तो वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव जब भी होता है उसमें हमेशा इज, एम, आर या वाज, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो उससे हमें दिख रहा वाज के बाद आईएनजी तो नहीं लगा, एक्विट का थर्ड फॉर्म ही लगा होगा। ये पीडी जनरली सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों में आता है, तो हम जानते हैं क्या थर्ड फॉर्म लगा है। अगर ये थर्ड फॉर्म है दैट मींस द स्टेटमेंट इज नॉट देयर इन एक्टिव, और जब एक्टिव में है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल नहीं लगेगा। सिंपल दैट। फाइन, ठीक है, डन।